भारतीय सेना में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि बोनस अंक की बिल्कुल बौछार होती है। तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर की छूट व वजन में 5 किलो की छूट प्राप्त होगी। तो साथियों, जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं प्रियांशु तिवारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं सीतापुर फिजिकल एकेडमी में। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि आपकी जो आर्मी न्यू रैली भर्ती है वह कब आएगी, किस सर्टिफिकेट से आपको हाइट, वेट, चेस्ट में छूट मिलेगी और आपको किस सर्टिफिकेट से कितने बोनस अंक मिलेंगे और आपकी आर्मी न्यू रैली भर्ती 2023-24 की कब आने वाली है। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथियों, आज का जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं आज हर एक टॉपिक पर डिटेल में बात करूंगा और आपका जो भी डाउट है हाइट, वेट, चेस्ट में और सर्टिफिकेट में, कि अगर आप टेक्निकल से डालते हैं, जीडी से डालते हैं, ट्रेडमैन से डालते हैं या फिर क्लर्क से फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, किस सर्टिफिकेट से कितनी छूट मिलेगी, कितने बोनस अंक मिलेंगे, तो आज मैं आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। साथियों, अगर आप भारतीय सेना की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे व्हाट्सएप मोबाइल नंबर से जुड़ जाइए। आप 9455347294 साथियों 9455347294 पर आप जय हिंद मैसेज टाइप करेंगे, आपका सीतापुर फिजिकल एकेडमी में नंबर सेव कर लिया जाएगा और स्टेटस के माध्यम से सबसे पहले फास्ट अपडेट आपको मिलेगी। क्योंकि जैसे कोई भी अपडेट आती है तो वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, तुरंत वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप स्टेटस के माध्यम से आपको फास्ट अपडेट इस नंबर पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप इस मोबाइल नंबर को अपने फ़ोन में सेव करिए और जय हिंद मैसेज टाइप करिए। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं और आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करते हैं। साथियों, अगर हम बात करें कि हाइट, वेट, चेस्ट में छूट की, तो अगर आप पूर्व सैनिक के पुत्र हैं या फिर सैनिक के पुत्र हैं तो आपको हाइट में, अगर आपके पास रिलेशन सर्टिफिकेट है तो हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट और चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की छूट और वजन में 2 किलो की छूट। वजन जो है आपका वो 2 kg का। तो हाइट 2 सेंटीमीटर, चेस्ट 1 सेंटीमीटर और वजन, वेट 2 kg। ये आपको कब, जब आपके पास रिलेशन सर्टिफिकेट होगा, आपके पिता एक्स सर्विसमैन है या फिर सर्विसमैन है, ठीक है, तब आपको यह छूट मिलेगी। अब हम बात करेंगे सर्टिफिकेट के बारे में कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आपको हाइट, वेट, चेस्ट में छूट प्राप्त होगी। साथियों, अब हम बात करेंगे खेल प्रमाण पत्र की। तो साथियों, अगर आपने नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल व कॉलेज लेवल पर इनमें से पहला या दूसरा स्थान प्राप्त किया है तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर की छूट व वजन में 5 किलो की छूट प्राप्त होगी। तो साथियों, अगर आपको मैं यह भी प्रोसेस बताऊंगा कि आपको खेल में कैसे जाना है। साथियों, अभी अभी कुछ दिन बाद आपके यहाँ ब्लॉक के गेम स्टार्ट होंगे, तो जब आप लोग स्टार्ट करेंगे तो ब्लॉक लेवल से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जाएंगे, फिर आप उसके बाद मंडल जाएंगे, फिर स्टेट जाएंगे, फिर नेशनल लेवल पे जाएंगे। इसीलिए आप सभी अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए और जैसे ही ब्लॉक लेवल के गेम स्टार्ट होते हैं आप तुरंत उसमें पार्टिसिपेट करिए और आप अपना अच्छा प्रदर्शन करिए, कोई ना कोई स्थान आपको ज़रूर प्राप्त होगा। तो साथियों, अगर ज़रा सा भी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सीतापुर फिजिकल एकेडमी इज़ ऑलवेज बेस्ट ज़रूर लिखिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ यह सारी इन्फॉर्मेशन जुटाई जाती है, उसके बाद इस पर वीडियो बना के आप तक यह सारी जानकारी पहुंचाई जाती है। अगर अब हम बात करें लड़कियों के लिए, तो साथियों जो मैंने पहले बताया था वह केवल लड़कों के लिए था। अब हम बात करेंगे लड़कियों के लिए। तो साथियों, लड़कियों के लिए नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्कूल व यूनिवर्सिटी में केवल भाग लिया है, कोई भी स्थान प्राप्त नहीं किया है, फिर भी आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट, वजन में 5 किलो की छूट प्राप्त होगी। तो साथियों, आप सभी लोग जो मातृशक्ति हैं, जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वह अगर तैयारी करती हैं तो खेल में ज़रूर भाग लें, आपको बहुत ही ज़्यादा छूट मिलेगी और
आप कहीं ना कहीं अगर खेल में भाग लेते हैं तो आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो आप लोग खेल में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और पार्टिसिपेट करें। अगर आप भाग भी लेते हैं तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर व वजन में 5 किलो की छूट प्राप्त होगी। साथियों, अगर अब हम बात करें बोनस अंक की, तो साथियों अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पर इसमें दिया हुआ है इंटरनेशनल लेवल पर भाग लिया है, कोई भी स्थान प्राप्त नहीं है, फिर भी आपको 20 अंक की छूट दी जाएगी। 20 अंक के जो बोनस मार्क हैं वो आपको दिए जाएंगे। आपकी ट्रेड कोई भी हो, ट्रेड चाहे जीडी हो, टेक्निकल हो, टीडीएन हो या फिर क्लर्क हो, जीडी टेक्निकल ट्रेडमैन क्लर्क, कोई भी ट्रेड हो, आपको 20 अंक प्राप्त होंगे। कब? जब आपने इंटरनेशनल लेवल पर भाग लिया हो। क्या लिया हो? केवल भाग लिया हो। कोई भी स्थान प्राप्त ना हो, फिर भी आपको 20 अंक दिए जाएंगे लिखित परीक्षा में। तो साथियों, आप सभी लोग यह समझ लीजिए कि अगर आप भारतीय सेना की तैयारी करते हैं तो साथ साथ स्पोर्ट की तैयारी करिए, कहीं ना कहीं आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। साथियों, अभी तक तो मैंने बात की थी इंटरनेशनल लेवल पर या फिर नेशनल लेवल पर। साथियों, अगर आप राज्य से खेलते हैं, कहाँ से? राज्य से, तो साथियों इसकी भी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप गेम तो खेल रहे हैं लेकिन आपको इसके फ़ायदे नहीं पता है तो कोई भी मतलब गेम खेलने का नहीं है। तो साथियों इसमें दिया हुआ है कि राज्य स्तर पर जूनियर या सीनियर टीम में हिस्सा लिया हो, व्यक्तिगत खेल में आपने कोई भी पदक जीता हो, या फिर टीम में खेल में आप 8वें स्थान पर हों, तो आपको कोई भी ट्रेड हो, हर ट्रेड में आपको 15 अंक का बोनस मार्क मिलेगा। आपको पेपर में 15 अंक की छूट दी जाएगी। कितने? 15 अंक की छूट दी जाएगी अगर आपने अगर आप 8वें स्थान पर हैं, या फिर टीम में भाग लिया है, या फिर आपने कोई भी व्यक्तिगत पदक जीता है। क्या? पदक जीता है, तो आपको 15 अंक की छूट प्राप्त होगी लिखित परीक्षा में। तो आप यह समझ लीजिए कि आपका यह भी सर्टिफिकेट कोई एनसीसी सी, बी या फिर ए से कम नहीं है। ठीक है ना? तो आप कहीं भी हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाने वाली है। साथियों, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर बात हो गई, राज्य लेवल पर बात होगी। अब हम आएंगे कॉलेज पे। तो साथियों, कॉलेज में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी में आपने भाग लिया हो और व्यक्तिगत खेल में कोई भी मेडल प्राप्त किया हो, या टीम में आप 6वें स्थान पर हो। अगर आप 6वें स्थान पर हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपको 10 अंक बोनस मार्क मिलेगा। 10 अंक की आपको छूट दी जाएगी, 10 अंक की। कब? जब आप 6वें स्थान पर भी होंगे, या फिर आपने कोई भी व्यक्तिगत पदक जीता है। कैसे? कॉलेज से। कॉलेज से साथियों, अगर आप कॉलेज से भी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी में अगर आपने 6वें स्थान पर गेम में है तो आपको यह प्राथमिकता दी जाएगी। यह भी आपका एनसीसी बी सर्टिफिकेट आपका तैयार है, जो कि एनसीसी 2 साल की करेंगे तब आपके पास बी सर्टिफिकेट आएगा। साथियों, अब हम बात करेंगे खेलो इंडिया। तो प्लीज़ साथियों, अगर ज़रा सा भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट्स में सीतापुर फिजिकल एकेडमी इज़ ऑलवेज बेस्ट ज़रूर लिखें, जिससे हम मोटिवेट होंगे और इसी तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो दोबारा बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो साथियों, अगर हम बात करें खेलो इंडिया गेम्स में नेशनल लेवल पर खेलने वाले खिलाड़ी व्यक्तिगत खेल में कोई मेडल प्राप्त किया हो, या टीम में 6वें स्थान पर हो, तो इन सभी स्थिति में आपको 10-10 अंक बोनस मार्क दिए जाएंगे। 10-10 अंक आपको परीक्षा में छूट दी जाएगी। सेम कंडीशन है, खेलो इंडिया में भी आपको 10-10 अंक की छूट दी जाएगी। क्या दी जाएगी? छूट दी जाएगी। तो आप सभी अपने
आपको ग्रो करिए और खेल में ज़्यादा आइए, क्योंकि अगर आप फौज में भर्ती भी हो जाते हैं तो वहाँ पर जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है और उनको वर्क भी कम करना पड़ता है, क्योंकि उनको केवल खेलना होता है। तो साथियों, आपका यह भी डाउट्स रहता था कि एनसीसी बी, एनसीसी सी और एनसीसी सी में भी जो आरडीसी परेड वाला होता है सर्टिफिकेट, उसमें क्या छूट दी जाती है। तो साथियों, अगर हम बात करें एनसीसी ए में, तो जीडी में आपको 5 नंबर की छूट दी जाएगी, एनसीसी बी में आपको 10 नंबर की छूट दी जाएगी, एनसीसी सी सर्टिफिकेट जीडी के लिए 20 नंबर, टेक्निकल के लिए 15 नंबर और ट्रेडमैन के लिए 15 नंबर। साथियों, बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता है कि ट्रेडमैन में 15 नंबर की छूट मिलती है या 20 नंबर की छूट मिलती है। तो आज आप सभी जान जाइए कि आपको, आपके पास अगर आपने ट्रेडमैन में फॉर्म फिल किया है तो आपको 15 नंबर की ही छूट दी जाएगी, ना कि 20 नंबर की। हाँ, आपके पास अगर आरडीसी परेड का सर्टिफिकेट है तो आपको 25 अंक की छूट दी जाएगी। आपको कितने अंक की दी जाएगी छूट? 25 अंक की। टेक्निकल में 20 और ट्रेडमैन में 20, जब आपके पास आरडीसी परेड का सर्टिफिकेट होगा। हाँ, और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपके पास आरडीसी परेड का सर्टिफिकेट है तो आपको 25 नंबर की छूट दी जाएगी, लेकिन इसके साथ अगर आपके पास स्पोर्ट सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास कोई टेक्निकल का आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो साथियों वह नंबर आपके नहीं ऐड होंगे, क्योंकि भारतीय सेना में कुल अंक, आपके जो बोनस अंक है वह केवल 25 ही अंक ऐड होंगे, इससे ऊपर आपके अंक नहीं ऐड होंगे। तो आप इस भ्रम में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। आप अपनी तैयारी को अच्छे से करेंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे कि आपको 25 अंक से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा भारतीय सेना में। साथियों, अगर आपका सपना है भारतीय सेना ज्वाइन करने का और अगर आपने आईटीआई कर रखी है, क्या आईटीआई, साथियों मार्कर साफ नहीं चल रहा है लेकिन आप समझ जाएंगे क्योंकि मैं मौखिक भी बता रहा हूँ। तो साथियों, आपको भारतीय सेना में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि बोनस अंक की बिल्कुल बौछार होती है आईटीआई से। साथियों, अगर हम बात करें आईटीआई सर्टिफिकेट की तो 10th पास कर रखा है आपने और 2 ईयर का आईटीआई कोर्स डिप्लोमा है तो आपको 20 नंबर बोनस अंक दिए जाएंगे। साथियों, अगर आपको नहीं पता है तो एक आप कॉपी पेन उठाइए और इस इंफॉर्मेशन को नोट कर लीजिए कि आपको 20 अंक दिए जाएंगे। फिर उसके बाद अगर आप 12th पास हैं और 3 इयर्स का डिप्लोमा है, 3 साल का आपके पास डिप्लोमा है, तो आपको 30 अंक दिए जाएंगे। बोनस मार्क आपको 30 दिए जाएंगे। साथियों, 12 कर रखा है, कक्षा 12 पास है और 1 साल का डिप्लोमा किया है आपने, तो आपको 30 नंबर, भारतीय सेना में 30 नंबर की छूट आईटीआई के माध्यम से दी जाएगी। और साथियों, अगर आपने इंटर कर रखा है और डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपको 50 नंबर की छूट दी जाएगी। अगर आप आईटीआई के डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपको 50 अंक की छूट दी जाएगी। 12th पास होना चाहिए और डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपको 50 अंक की छूट दी जाएगी। बहुत बड़ी बात है साथियों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप आईटीआई कर रखे हैं और आप इंटर पास कर चुके हैं और आप एलिजिबल हैं तो आप टेक्निकल में फॉर्म अप्लाई करिए। टेक्निकल में, क्योंकि टेक्निकल में वैकेंसी है लेकिन बच्चे फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि किसी के नंबर कम होते हैं, कोई मेडिकल में अनफिट हो जाता है, तो जितने भी बच्चे फाइनल तक पहुँचते हैं वो सारे बच्चे पास कर लिए जाते हैं। इसीलिए आप सभी से फिर से मैं अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि आप आईटीआई ज़रूर करें और आप कोशिश यह करें कि आप टेक्निकल में फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि जीडी में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और आपको भी पता है कि अब भारतीय सेना में भी टेक्निकल वर्क बढ़ गया है, टेक्निकल वर्क बहुत ही ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी टेक्निकल बच्चों की ज़रूरत है। साथियों, आप सभी के यह भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि जो आपका स्पोर्ट सर्टिफिकेट है वह कब तक मान्य रहेगा। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी जारी दिनांक से 2 साल तक ही आपका स्पोर्ट सर्टिफिकेट मान्य होता है। आप किसी भी भ्रम में ना आइए, आपका जो जारी दिनांक है उससे 2 साल तक ही आपका स्पोर्ट सर्टिफिकेट मान्य होगा। इसीलिए आप सभी लोग इन सारी चीज़ों को देख के और अपने दस्तावेजों को देख के ही भर्ती देखें। वहाँ पर किसी भी प्रकार की सैनिक से बहस ना करें, अफसर से बहस बिल्कुल भी ना करें,
इससे आपका ही नुकसान हो सकता है। और अगर अब हम बात करें कि आपकी आयु सीमा क्या रहेगी, तो साथियों जैसे कि पिछली भर्ती हो चुकी है जिसमें आपकी आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष रही है, तो साथियों जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप इसी को ही मान्य करेंगे। हाँ, इस पर विचार जरूर चल रहा है कि 50% या सेना का भी मानना है कि 50% अग्निवीर को परमानेंट किया जाए और 17.5 से 23 वर्ष, वो भी ट्रेड क्या है आपकी टेक्निकल की आयु सीमा की जाए, आयु सीमा की जाए, या केवल टेक्निकल के लिए अलाउ है। ठीक है, तो आप अभी अपना एज रेशियो वही मान के चलेंगे कि 17.5 से 21 वर्ष के मध्य हैं, तभी आप भर्ती देख पाएंगे। और आप अपनी तैयारी में जुट जाइए क्योंकि अग्निवीर बनना बहुत ही आसान हो चुका है। अगर आप भी अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप अभी से लग जाइए। हाँ, और अब मैं बात करूं कि आपका जो नोटिफिकेशन है वह कब आएगा, तो आपका नोटिफिकेशन नवंबर लास्ट में आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगा। जी हाँ साथियों, मैं और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो सीतापुर फिजिकल एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ तैयारी कराई जाती है वह गारंटी बेस पे कराई जाती है। जो आपसे फीस ली जाएगी वो भी पास होने के बाद ली जाएगी। साथियों यहाँ पर आपको 8 से 10 घंटे की प्रॉपर क्लास, रोज़ ऑनलाइन टेस्ट और रोज़ ऑफलाइन टेस्ट आपको प्राप्त होगा। हाँ, ये कब, जब आपका 1 से 1.5 माह या 2 माह बीत जाएगा और आपका कुछ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए साथियों आप यहाँ पर आएँ और बच्चों से रिव्यू लें, उसके बाद एडमिशन कराएं। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं हमारे सिलेक्शन की। मेरा 100% तो नहीं बोलेंगे लेकिन 95% मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा रिजल्ट 95% रहा है, और मैं प्रूफ भी दिखा सकता हूँ अगर कोई मांगे। तो फिर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें सीतापुर फिजिकल एकेडमी। साथियों मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।